जी, आज हम लोगों ने लेक्चर पढ़ना है प्रैक्टिकल का। एक्सेल हम लोगों ने बेसिक ओवरव्यू हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज हम जो देखेंगे इसके अंदर देखेंगे सम फंक्शन क्या होता है, सम फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका बस थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। फिर इफ़ फंक्शन कैसे यूज़ होता है, फ़िल्टर कैसे लगते हैं, फ़िल्टर के अंदर सर्चिंग कैसे होती है, डुप्लीकेट वैल्यूज़, काउंट इफ फंक्शंस, रेफरेंसिंग, कंबाइन कैसे करते हैं वैल्यूज़ को और सेल्स को, फ्रीज़ और लॉक रोज़ का क्या मतलब होता है, गेट वैल्यूज़ फ्रॉम मल्टीपल वर्कशीट। हम लोग ये 10 हमारे टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह हम इसको आज कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने एक शीट बना ली है जिसके अंदर ना आपके पास ये सीरियल नंबर आ रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर्स आ रहे हैं, स्टूडेंट के नेम्स आ रहे हैं, आईटीसी के मार्क्स आ रहे हैं, इंग्लिश के मार्क्स आगे, मैथ के आगे, बायो के आगे। अच्छा, अब सबसे पहला हम लोग जो टास्क है हमारा है सम फंक्शन का। अब सम फंक्शन के हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हमारे पास दो तरीके थे कि सबसे पहले हम इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे और इसके बाद हम लोग इसको सेलेक्ट करते जाएंगे प्लस के साथ, तो ये आपका सम हो जाएगा। सिंपल सा एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका हमारे पास यहाँ पे ऑटो सम का था। ठीक है, ऑटो सम में हम लोगों ने जहाँ पे H4 लिखा हुआ है तो H4 को हम लोग यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये आपका सम हो जाएगा। अगर ये में सेम क्या कहते हैं इसको, अगर हम लोग नीचे ड्रैग करना चाहें तो इसको हम लोग ड्रैग करेंगे तो सारे के सारे चेक हो जाएंगे। अगर आप अपना फार्मूला चेक करना चाह रहे हैं कि सही है नहीं तो आप F2 का बटन प्रेस करेंगे तो आपको बता देगा जी यहाँ से यहाँ चेक हो रहा है। ठीक है, ये हो गया जी हमारे पास आपका सम आ गया। ठीक है, हम इसको यहाँ पे ऑटो सम करके और इधर से लिख सकते हैं। अब D4 इसमें क्या है, D4 के जी इनिशियल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, G4 क्या है एंड कहाँ से होगा, ये पूरी की पूरी आपकी रेंज आ गई। तो इसको मैंने क्या किया, डबल क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करा दिया। अच्छा, अब हमारे पास ये तो आ गया। अब टोटल मार्क्स हमारे पास कितने थे, ठीक है, लेट्स सपोज मैं ये कह देता हूँ ITC के कितने थे, 60 थे। ठीक है, अगर इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्योंकि ये हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ITC के क्या हैं जी, 60 मार्क्स हैं, इन सब के 60 हैं, तो इसके आगे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 60, और इसके भी आगे मैथ के भी 60 और बायो के भी हम लिख देते हैं 60 टोटल मार्क्स ऊपर लिख देते हैं। अब मार्क्स ऑब्टेन क्या है, अब टोटल मार्क्स कितने हैं, 60 को आप मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 4 के साथ, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे 240। ये हर जगह पे सेम रहेंगे तो आपके पास टोटल मार्क्स आ गए। अच्छा, अब आप लोगों ने परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज का सिंपल सा क्या फार्मूला था जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था कि इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। एंटर कर देंगे तो ये आपका 62 आ जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो वो आपकी परसेंटेज निकाल देगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि वो जो आप लोगों ने H4 डिवाइड किया और यहाँ परसेंटेज पर क्लिक कर दिया तो ये इसने ऑटोमेटिक परसेंटेज कर दिया। अब आप इसको जितने पॉइंट्स में लेके जाना है, पॉइंट्स बढ़ाने हैं तो आप इधर से बढ़ाते जाएँ कि जी 2 पॉइंट्स में लेके जाना है, कम करना है तो आप यहाँ पे इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पर हम लोगों ने क्या किया जी, सेम फार्मूला लगेगा हर किसी के साथ ही। तो क्या हुआ जी कि इसको हम लोगों ने नीचे ड्रैग किया तो सारों की परसेंटेज निकल आ गई। अच्छा, अब हम लोगों ने एवरेज निकालनी है कि जी इसके पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट्स में एवरेज क्या है। तो एवरेज का फार्मूला क्या है, यहाँ पे देखें एवरेज है। ठीक है, एवरेज अब हम लोगों ने सबकी टोटल मार्क्स और इसकी नहीं निकालनी है, हमने जस्ट यहाँ से अब ये J4 तक है ना, तो हम लोग इसको G4 तक करेंगे। तो इसके अंदर मैं अमेंड कर देता हूँ G4। तो ये इसकी उसने एवरेज निकाल के दे दी कि जी इस स्टूडेंट की, स्पेसिफिक स्टूडेंट की एवरेज क्या है। तो ये आपकी एवरेज निकल आई। वैसे आपने एवरेज निकालनी होती है, अभी देखें 34.7 है, आप एवरेज निकालनी होती है। क्या आप लोगों ने करना होता है कि दिस प्लस सारे जो टोटल आपके मार्क्स हैं, ठीक है, उनको आप लोगों ने क्या किया, डिवाइडेड बाय आपने 4 कर दिया, तो वही आपकी सेम एवरेज आ गई जो ने इस तरह से फार्मूला से निकाली थी। ओके, अब ये है जी कि ये आपकी एवरेज आ गई है। अब हमें ये पता लग गया जी कि अब स्टूडेंट्स के जो है ना मार्क्स बड़े कम आए हैं कि जी 34, 37, मतलब 44 से ऊपर कोई जा ही नहीं रहा। तो हम ये चाहते हैं कि हम एक काम करें कि इसके अंदर ना हम लोग क्या करें, परसेंटेज इंक्रीज़ करा दें। परसेंटेज इंक्रीज़ ये करते हैं कि जी ग्रेस मार्क्स दे दिए, लेट्स सपोज ग्रेस मार्क्स में कहता हूँ जी 10% में सबको मार्क्स इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि ये हो कि जी बच्चों के ग्रेड्स बेहतर हो जाएँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 10%। ये मैंने यहाँ पे 10% लिखा हुआ है, आप इंटर करते हैं तो ये आपको क्या होगा 3.75 इसके अंदर उसने एवरेज के अंदर इंक्रीज़ करके, मतलब उसमें इंक्रीज़ बता दी कि जी परसेंटेज इंक्रीज़ कितनी आएगी। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ ना
तो ये आपका क्या 0 0 आ रहा है। तो इसका क्या है कि आप जब फार्मूला को F2 करके देखेंगे तो ये किस पे आ गया, इधर से तो ये नीचे आया लेकिन उधर से भी नीचे आ गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको हम बोलते हैं रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग या स्टैटिक रेफरेंसिंग। जो एब्सोल्यूट थी उसमें तो ये था कि जी आपने बस एब्सोल्यूट कर दिया इसको, कि मतलब ये डायनेमिक होगी ऑटोमेटिकली, जैसा K4 है नीचे, अब आप इधर आएंगे तो ये क्या किया इसने K5 आ गया, इधर क्या K6 आ जाए, ऑटोमेटिक ये नीचे लेता जाता है। तो जब वो इसको तो नीचे लेके जा रहा है, इसको भी नीचे लेके जा रहा है, यहाँ 0 0 है तो इसलिए ऑटोमेटिक इसका आंसर 0 कर दिया। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, जब हम लोगों ने इसको एब्सोल्यूट पे करना है तो हम इसको M2 को जो है ना, हम लोग इसको F4 प्रेस करेंगे, यहाँ पे दोनों के सामने आपने डॉलर साइन लगा दिया कि जी सबसे पहले ये M क्या है कि कॉलम को लॉक करो, फिर 2 क्या है आप इसको रो को लॉक करो। ये लॉक करने का मतलब ये डॉलर साइन है तो इसको लॉक करने का तरीका है। तो आप जब लॉक कर देंगे, अब आप देखें जब मैं इसको ड्रैग करूँगा सबकी परसेंटेज वो आपकी इंक्रीज़ निकल आएगी। तो कैसे, अब ये देखें जब आप इसमें आया तो अब यहाँ पे देखें K4 तो आपका चेंज हुआ है, 5 चेंज हो रहा है, सारे चेंज हो रहे हैं, लेकिन जिसको जब हम लोगों ने लॉक किया ना तो ये M2 वहीं का वहीं रह गया। ठीक हो गया जी। ये आपकी परसेंटेज इंक्रीज, मतलब जो रेफरेंसिंग की बात होगी कि ये आप लोगों ने एब्सोल्यूट इसको लॉक कैसे करना है, ठीक है। अब ये सारे का आपका जो सम फंक्शन, जो बेसिक फंक्शंस थे वो मैंने आपको बता दिए कि इसके अंदर क्या था। उसके बाद हम लोगों ने काउंट नंबर भी पढ़ लिया था, मैक्स भी पढ़ लिया था, मिन पढ़ लिया था। तो ये हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है जी कि नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है, क्या हमारा नेक्स्ट क्या टॉपिक है जी, यूज़ ऑफ इफ़ फंक्शन। अब इफ़ फंक्शन क्या है, अब इफ़ फंक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था कि आप लोगों ने उसके ऊपर ना कोई कंडीशन लगा देनी है। कंडीशन ये लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स 55 या 50 हों, या जो हमारा यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया 40 है तो उसका A ग्रेड है, उससे नीचे सारे जो है ना B ग्रेड है। या लेट्स से मैं इसमें कह देता हूँ कि जो बच्चा पास फेल की बात कर लेते हैं कि जी 60 मार्क्स हैं, 30 वाला पास है, 30 से नीचे सारे फेल हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पास फेल, कि जी उसका स्टेटस क्या है, या तो पास है या फेल है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा वही सबसे पहले इक्वल टू इफ़, कंडीशन क्या है कि इफ़ दिस, ये ITC में क्या हुआ कि लेस देन है 30 से कम है, ठीक है। कि ITC ग्रेटर देन, लेस देन का यहाँ पर आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि ग्रेटर देन 30 है, ठीक है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। हम इसको ऐसे कहते हैं ग्रेटर देन 30 है, ये हमने कंडीशन दे दी। अब उसके बाद देखिए जी वैल्यू इफ़ ट्रू इफ़ फॉल्स, तो ट्रू की वैल्यू में हम लोगों ने क्या लिख देना है कि पास, ठीक है। उसके बाद अब ये देखें तीसरी वैल्यू होगी वैल्यू इफ़ फॉल्स, तो हम लोग इधर क्या लिख देंगे FIL फेल। अच्छा, इसके मैंने ये इन्वर्टेड कॉमर्स जो है ना ये वाले डालने थे। अब ये देखिए मैंने इस पर एक गलती की थी तो उसने एरर दे दिया, तो उसने एरर दिया। अब मैंने क्या किया था कि यह फार्मूला देखेंगे D4 कि जी ये वाला जो वो है कि अगर ये ग्रेटर है 30 से तो पास होगा, अदरवाइज़ वो क्या होगा, फेल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखें पास कर दिया। अब इसको मैं जब ड्रैग करूँगा तो इसमें अब ने बता दिया कि जी ये फेल है, ये फेल है, बाकी सारे के सारे पास हैं, ठीक है। ये हमारी इफ़ की कंडीशन होगी कि पास फेल हम लोगों ने अगर चेक करना है तो इफ़ की कंडीशन क्या है कि सबसे पहले आपके पास क्या आया कि जी आपने क्या देखा कि सबसे पहले आपने दी कंडीशन, कंडीशन क्या थी, मैंने कह दिया कि D4 इज़ ग्रेटर देन 30 एंड उसके बाद अगर ट्रू है तो पास हो जाएगा, अगर नहीं है तो फेल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर चलते हैं हम नेक्स्ट, इसमें अब ये तो हम लोगों ने एक सब्जेक्ट की ले ली, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग कहते हैं जी कि ग्रेड्स की बात करने, इसी तरह अगर आपने ग्रेड करना है जी कि इफ़ मतलब क्या हुआ कि 40 है तो हम इसको कर देते हैं जी कि A, और उसके बाद क्या, उसके बाकी जितने हैं वो क्या होंगे आपके B ग्रेड होंगे। अब ये 40 से नीचे जितने होंगे वो सारे के सारे A और B आपको ग्रेड्स ऐसे दे दिया। जब भी आप लोगों ने कोई एज इट इज़ वैल्यू देनी है ना, जैसे अब मैंने B प्रिंट कराया फार्मूला के अंदर, उसके साथ आप लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास लिखने हैं, तब आपके पास हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम लोग ये कहते हैं कि जो हमारी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है कि उसमें ABCD, ये तो दो की बात होगी। अब हम कहते हैं कि जी ABCDEF हम लोगों ने जो ग्रेड्स आते हैं वो कैसे आते हैं। अब इसको हम लोगों ने फार्मूला यही होगा, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे नेस्टेड इफ़ बोलते हैं उसको, वो अब नेस्टेड इफ़ है।
नेस्टेड इफ़ में क्या हुआ कि जी पहला हम लोगों ने क्राइटेरिया क्या है जनाब, फॉर एग्जांपल मैं 3 क्राइटेरिया ले लेता हूँ सी तक, कि हम लोग एक डिसाइड कर लेते हैं कि जी अगर ए ग्रेड किसको मिलेगा जिसके मार्क्स होंगे 50 से, या लेट्स हम कह देते हैं जी 48 से लेकर 60 तक, और बी ग्रेड किसका होगा जिसके हो जाएंगे जी आप लेट्स से हम कह देते हैं 40 से 48 तक, और सी ग्रेड क्या हो जाएगा आप कर लें 30 से 40 तक, और उसके बाद हम क्या कर देंगे जी फेल हैं बिलो 30, ये सारे के सारे अब आपके फेल हैं। अब करना क्या है कि अब हम लोगों ने ये 4 कंडीशंस बना ली। अब ये 4 कंडीशंस हम लोगों ने फिट कहाँ के करनी है, सबसे पहले मैं यहाँ करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ए की लगाएंगे हम सबसे पहले। हमें इसको ना ए ग्रेड की जो बात क्या थी कि इफ़ डी ग्रेड इज इक्वल टू इज़ ग्रेटर देन कितना 48 से ग्रेटर होगा, टोटल आपके 60 हो गए, तो इसमें मैं टेंशन नहीं, 48 से ऊपर जितने होंगे वो सारे के सारे आपके हो जाएंगे ए ग्रेड। अब जब आप आएंगे ना नेक्स्ट में, अब इसमें हम अगेन एक इफ़ लगा लेंगे कि नेस्टेड इफ़ लग रहा है कि लॉजिकल वैल्यू क्या है कि जी अब हम लोगों ने क्या किया है कि वैल्यू आपकी कौन सी है D4 ही है। D4 अब आपका ग्रेटर है किस से 40 से, ठीक है, तो हम इस पे क्या कर देंगे बी ग्रेड, दूसरी कंडीशन लगी। फिर हम एक क्या काम करेंगे, एक और इफ लगा देंगे। क्या किया जनाब, अब हम लोगों ने वही कहा जी कि D4 है वो ग्रेटर है किससे, तीसरी कंडीशन थी 30 से, तो ये क्या आ जाएगा आपका सी ग्रेड आ गया। एंड इसके बाद बाकी जितने भी हैं, बाकी आपके रह गए क्या फेल वाला है, उस पर आप लिख दें इसको FAI। अब ब्रैकेट्स आपने पूरी बंद करनी है, ये मैंने पहली ब्रैकेट बंद कर दी, दूसरी ब्रैकेट बंद कर दी, तीसरी ब्रैकेट बंद कर दी, कि ये पहले वाला इफ़ क्लोज हुआ, फिर ये दूसरे वाला इफ़ क्लोज हुआ, तीसरे वाला इफ़ क्लोज हो गया। तो अब मैं एंटर करूँगा तो अब ये देखें इसने उसको क्या कैलकुलेट कर दिया, सी ग्रेड कर दिया। अब कि ए ग्रेड इसका है कि इसके 50 मार्क्स हैं, हमने कहा था 48 से 60 तक हो जाएगा। फिर बी ग्रेड किसका है कि जी 47 है, हम लोगों ने इसके अंदर फाल कर दिया। सी ग्रेड किसका है जी कि 35 30 एंड अबव था, और इसके बाद ये जो आपके 30 से नीचे हैं वो फेल हैं, ये 17 आ गया, ये आपके पास आ गया 29, तो ये भी फेल आ गया। ये हमारी जो इफ़ की कंडीशन है कि जिसमें हम सिंपल भी कर सकते हैं और नेस्टेड भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सिंपल भी करके देख लिया, सिंपल में यहाँ पे एक और दफ़ा करके दिखा देता हूँ कि इफ़ क्या हुआ 29 क्या है लेस देन है 30, तो वो क्या कर दे जी आप उसको बोल दें पास, एंड अदरवाइज दिस। तो इसको मैं ऐसे ड्रैग करा लूँगा तो पास फेल हो जाएगा। ओके हो गया जी, ये हमारा जो नेक्स्ट जो था क्या कि इफ फंक्शन कैसे हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि जी फ़िल्टर्स कैसे यूज़ करते हैं। फ़िल्टर्स अब हम लोग यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। अब यूजिंग फ़िल्टर्स, अब हम लोगों ने ये देखना है फ़िल्टर्स का बेसिक मकसद क्या है। फ़िल्टर का मकसद ये होता है कि जी हम लोगों ने इसमें चीज़ को फ़िल्टर आउट करना है कि जी अब लेट्स सपोज आप ये देखें ना, इसमें फेल कितने सारे हैं, पास कितने हैं, तो अब आप इसको ना देखना चाहते हैं कि जी फेल हैं कितने, पास कितने। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करूँगा, इसको भी हम दे देते हैं जी सिंगल, ये पास फेल आ गया, ये आपका आ गया ग्रेड। अब क्या करना है जी कि इसका मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा, आप डाटा में आएंगे, डाटा में आके आपके पास लग जाएगा फ़िल्टर्स। अभी आपके पास फ़िल्टर लग गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि जी मुझे चेक करना है कि पास कितने हैं। अभी आपके पास पास हैं, ठीक है, ब्लैंक्स हैं, ब्लैंक्स इस वजह से आ रहे हैं कि यार नीचे मैंने ये लिखा हुआ है, इसको मैं अगर डिलीट कर दूँगा तो चलें ये आपको रेफरेंस के लिए याद रहेगा। यहाँ पे क्या है कि जी मैं चाहता हूँ कि मुझे पास पता लग जाए, तो मैंने ये अनसेलेक्ट कर लिया, सिर्फ मैंने क्या किया पास रख दिए, तो ये मुझे बता देगा जी 2 बंदे पास हैं सिर्फ, क्योंकि हम लोगों ने इंग्लिश की चेक किया था, ठीक है 40 48। उसके बाद आप देखना चाह रहे हैं जी फेल कितने हैं, आप इसमें फेल सेलेक्ट कर लें, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने देख लिया जी कि फेल कितने हैं। हम लोगों ने इस पर क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है, ग्रेटर देन 3 रखा हुआ है 30,
30 से लेस ये फेल क्यों आ रहा है? ओके, इसका फ़िल्टर हटाता हूँ। इक्वल टू इफ़ दिस इज़ लेस देन 30, इसको कर देते हैं ग्रेटर देन 30 एंड ग्रेटर देन 30 होगा, ठीक है ना? ओके, कंडीशन सही नहीं लगाई थी हमने। पास ये हो गया AIL। अब ये देखें, ये 29 के 30 से कम नंबर हैं, तो ये आपका क्या हो गया? फेल है। उसके बाद इसके भी आपके 29 से कम है, तो ये आपका फेल है, बाकी सारे पास हो गए। तो वही बात, मैं दोबारा इसको इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, फ़िल्टर कर लिया। फ़िल्टर में क्या किया जी, चेक किए कि फ़ेल कितने, आपने फ़ेल पे क्लिक किया तो आपके फ़ेल आ गए। उसके बाद पास कितने हैं, ठीक है, तो आपने पास पे क्लिक किया तो जितने आपके पास होंगे पास आ गए। अच्छा, इसके बाद आप कहना चाहते हैं कि जी आप चेक करने कि जी ए ग्रेड कितने हैं, तो आप ए ग्रेड देख लें कि जी एक ही ए ग्रेड है। फिर आप देखना चाह रहे हैं ए और बी कितने हैं, तो आप इसमें ए और बी चेक कर सकते हैं। फिर सी आप ऐड कर लें, या जस्ट आप ये देखना चाह रहे हैं कि जी सिर्फ हम लोग देखते हैं फ़ेल कितने हैं, तो फ़ेल हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर लिया। ओके, अब यहाँ पे आप परसेंटेज उसी तरह हम देखना चाह रहे हैं कि जो परसेंटेज के साथ भी आप चेक कर सकते हैं। अब उसमें आप ये करना चाह रहे हैं कि जी ए ग्रेड के साथ अब हम कह रहे हैं कि जी सॉर्टिंग हमने करनी है। सॉर्टिंग का जो है इसमें है दिया हुआ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब सॉर्टिंग है, मैं ये कह रहा हूँ कि जी मुझे ए ग्रेड वाले ऊपर नीचे आ जाएं और जो एंड पे आ जाएं, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से मैंने क्या किया था, सॉर्ट ए टू जी मैंने किया, तो क्या हुआ कि ए वाला टॉप पे आ गया, बी वाला एंड पे आ गया, सी वाला ऐसे नीचे आ गया, एंड पे आपके फेल वाले आ गए। ठीक है, आप इसको टॉप टू बॉटम भी कर सकते हैं कि फेल वाले ऊपर आ जाएँ, बाकी नीचे आ जाएँ। इसी तरह आप इंक्रीज़ भी देख सकते हैं जी, टॉप पे इंक्रीज़ किसकी सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किसकी आई है, या परसेंटेज देख लें जी, टॉप पे परसेंटेज सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे अब देखें सर 74 आपकी 74 वो है परसेंटेज, सबसे टॉप पे होगी, सबसे कम इसकी आ गई। तो इसी तरह हर चीज़ में आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये तो आपके हो गए फ़िल्टर्स हो गया। फ़िल्टर्स हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि जी मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि फौजिया के कितने मार्क्स हैं, तो ये हम लोग देखा जी, उसने हमें सिर्फ बता दिया कि जी पास है कितना। ओके, अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। अब रजिस्ट्रेशन नंबर देखना चाह रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका कोई भी, हम कहते हैं कि जी हमें रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। हम लोगों ने क्या किया, एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिया और उसके हम लोगों ने वो कर दिया। उसके बाद आप अगर ये आप कह रहे हैं कि जी फ़िल्टर्स ख़त्म हो जाएं सारे, आप इसके ऊपर बस एक क्लियर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सारे फ़िल्टर ख़त्म हो जाएंगे, और फ़िल्टर का बटन आप प्रेस करेंगे तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, ये फ़िल्टर्स भी हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, C7 सर्चिंग इन फ़िल्टर। सर्चिंग इन फ़िल्टर क्या है, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ कहता हूँ कि अब यहाँ पे तो थोड़े से आ रहे हैं, तो काफ़ी सारा मतलब हमें मसला है। अभी हम लोगों ने फ़िल्टर लगा दिया, मैं यहाँ लिखता हूँ जी के मुझे किसके चाहिए, उसामा। जब मैं उसामा लिखूँगा तो ये सर्चिंग मैंने की, ओके किया, तो सिर्फ उसामा आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे सर्चिंग करता हूँ कि जिसके मार्क्स अगर 47 है, तो ये एक बंदे का 47 आए हैं, मैंने सर्च किया, मतलब वो आपके 47 आ गए। ठीक है, उसके बाद फिर परसेंटेज में हम देख लेते हैं कि जी किसकी 70% है किसी की, तो ये 70.42 आ गया, तो ये आपका एक ही बंदा आ गया। तो ये आपकी सर्चिंग हो सकती है इस तरह से कि आपने क्या किया, यहाँ से आप इसको किसी भी तरह पास में भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते, मतलब किसी भी फ़िल्टर के ऊपर की जिस तरह मर्ज़ी आपने सर्चिंग करनी हो आप उस पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया जी डुप्लीकेट वैल्यूज़। अब हमने ये देखना है कि जी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हमारी कैसे हैं, कि लेट्स सपोज आपने एक लिखा जी कि एक एडेड नंबर आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर 2 दफ़ा तो नहीं आ गया, तो उसके लिए क्या किया जाता है, आप यहाँ पे होम पे आएंगे, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आती है। कंडीशन फॉर्मेटिंग में देखें, यहाँ पे आप ये लिख देंगे ना ग्रेटर देन, अगर आप देखना चाह रहे हैं ग्रेटर देन कितने हैं तो उसको हाईलाइट कर देगा, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू है, कंटेन्स है, डेट करेंगे हम, डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो डुप्लीकेट के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो उसमें मुझे ये बता देगा। इसके ऊपर अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ मुझे डुप्लीकेट चेक करके दें आप, तो ये उसने मुझे बता दिया कि ये 3 और तो मैं देखें सीरियल नंबर में मुझसे गलती हुई थी कि जी मैंने वो कर दिया, तो उसने क्या किया जी कि आपको बता दिया कि जी ये 3 2 दफ़ा आया हुआ है।
और मैं करूँगा क्या, इस जगह आके इसको लगाऊंगा फ़िल्टर और सबसे पहले इसको क्या करूँगा, सॉर्ट करा दूँगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, 1 2 3 आ गया। अब ये 3 3 3 देखें बार बार आ रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा और इसको यूँ ऐसे ड्रैग करूँगा, तो इसमें वो आ नहीं रहा। ये अब क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये देखें उसने डुप्लीकेट उसने इसको हटा दिया कि जिसमें डुप्लीकेट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दोबारा 8 लिखता हूँ तो एकदम से बता देगा जी ये आपको रेड करके दे दिए कि जी ये डुप्लीकेट आ गए। अब मसला ये है कि अगर हमारे पास डुप्लीकेट आ गए और हम इसको कहते हैं कि जी रिमूव हो जाए, तो फिर हमारे पास ये जो आप डाटा में आएंगे तो ये आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है रिमूव डुप्लीकेट। तो रिमूव डुप्लीकेट में आप बताएंगे जी किस जगह पे आपने डुप्लीकेट, कौन से रो में से या कौन से कॉलम में से आपने रिमूव कराना। तो मैं कहता हूँ जी कि सीरियल बाकी अनसेलेक्ट कर दें। अगर आप सारों में कर देंगे ना, हर जगह डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ये कहता हूँ कि जी सारों में अगर हम लोगों ने करना है तो मैं ये सीरियल नंबर हम लोगों ने जिसमें किया था इसको ओके किया, तो अब ये देखें जी 4 डुप्लीकेट वैल्यूज़ उसने कहा थी मुझे मिली हैं और मैंने उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप डुप्लीकेट रिमूव करा सकते हैं। ओके, अब ये है 7 आ गया, 8 आ गया, 9 10 11। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी आपको पता लगी कि किस तरह से हमने वो आप किसी भी कॉलम में आप चेक कर सकते। जैसे मैंने सीरियल नंबर में चेक किया, आप इसको भी ऐसे सेलेक्ट करके होम में जाएँ, यहाँ से हाईलाइट इश्यूज़ में करके डुप्लीकेट करा दें और ओके कर देंगे। आपको यहाँ पे अगर कोई डुप्लीकेट होगा तो नज़र आ जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा इसको क्या करूँ 009 करूँ तो ये देखें इसने डुप्लीकेट कर दिया। तो इसमें डुप्लीकेट कोई था नहीं, तो इसलिए इसने किया नहीं। इसी तरह अब यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं कि जी कोई डुप्लीकेट वैल्यू है या कोई बंदा दोबारा है, तो इसमें देख लेते हैं कोई आता है कि नहीं आता। इसमें भी कोई नहीं है। तो इसी तरह आप इस पर डुप्लीकेट चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे डुप्लीकेट था, तो अब ये मैंने किया, इधर हम लोगों ने कंडीशन लगा दी, जैसे वो इफ एल्स में लगा दी ग्रेटर दैन। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज़ लिख दीजिए ग्रेटर दैन कितने होने चाहिए। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ ग्रेटर दैन 45 हो, तो देखें पीछे चेंज हो गया कलर। मैं अब कहता हूँ जी कि ग्रेटर दैन 48, एक ही आ गया। तो उसने इस तरह से आपको कर देगा। आप इधर से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं कि जी आप कौन सा इसमें देना चाह रहे हैं, क्योंकि रेड हम लोग डुप्लीकेट को दे रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कि जी आप ग्रीन कर दो। ठीक है, इसी तरह इसमें हम लोगों ने एक कंडीशन लगा दी यहाँ से, ये इसको हम बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लेस देन हम कह देते हैं कि जी फेल कितने हैं। हमने फेल का क्राइटेरिया 30 रखा था और इसके हम लोगों ने कलर रख दिए दिस। तो फिर देखें उसने बता दी कि जी एक ही बंदा इसमें फेल है। इसमें अब हम लोग कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग कुछ और देख लेते हैं, बिटवीन। अब वो कह रहे हैं कि इसमें बिटवीन में कितने मार्क्स हैं, कि हम कहते हैं कि जी फेल में ए ग्रेड वाले कितने हैं। ए ग्रेड में हम लोगों ने क्या फॉर्मूला रखा था 48 से 60, तो ये 48 एंड 60। इसको मैं कलर कह देता हूँ जी कि आप इसको रेड बॉर्डर दे दो या रेड कलर टेक्स्ट कर दो। तो ये देखें देश ये इसने क्या कर दिया उसने, अब उसने बिटवीन की वैल्यूज़ ले ली जो हम लोगों ने कंडीशन लगाई थी ना कि इसके दरमियान में, तो वो निकाल दी। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट इसमें क्या था, इक्वल्स टू। अब 151 है, मैं कहता हूँ कि जी इसको हम लोग कोई येलो कलर दे देते हैं और कहते हैं कि जी 124 जिसके है ना उसको कर दो। कोई एक आपने देना है, कोई सर्च करना है, तो ये आपको ऑटोमेटिक वहाँ से आप देखें सर्च करके बता देता है। 171 हो गया। अच्छा जी, ये आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी। इसी तरह आप इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी काफ़ी सारे डुप्लीकेट भी हैं, डेट भी है, टेक्स्ट कंटेन भी है, डाटा बार्स हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन स्टिल अभी हम लोग आज रिजल्ट शीट बना रहे हैं, तो रिजल्ट शीट में ये चीज़ें हम देखते हैं। ओके, डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या जी, काउंट इफ फंक्शंस। काउंट इफ फंक्शन क्या है कि जी आपने काउंट करना है कि कंडीशन के साथ। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक इक्वल करता हूँ जी काउंट इफ। अब काउंट इफ क्या करना है जी, क्राइटेरिया देना है आपने। क्राइटेरिया क्या देना है जी हम लोगों ने, लेट्स सपोज मैं वही इसमें भी हम चाह रहे हैं क्राइटेरिया ये ए ग्रेड वाला दे देता हूँ मैं यहाँ इसमें कि जी ये होना चाहिए ग्रेटर देन या लेस देन, चलें ग्रेटर देन दे देता हूँ 30
और सबसे पहले हम लोगों ने रेंज देनी है, रेंज दे दी हम लोगों ने, सेलेक्ट कर दी किस में चेक करना है। उसके बाद क्राइटेरिया दे देना है कि जी डी ये कौन सा है, G4 इज़ लेस देन 30 तो 0। अब वो कह रहा है कि देखें जी 30 से जो है ना ग्रेटर देन इसमें क्यों एरर दे रहा है कि जी हम लोगों ने क्या किया, काउंट इफ कि इस रेंज को चेक करो एंड इसको क्या कहते हैं, G4 इज इक्वल टू 31। अच्छा ये फॉर्मूला रेंज होगी, क्राइटेरिया होगी। चलें ये वाला मैं इसको दोबारा चेक करके देखता हूँ कि इसमें क्या फार्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है। नेक्स्ट आगे जी रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग में क्या होता है कि जी मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या है, दूसरी क्या है, वो हम लोग शुरू में देख चुके हैं कि हम लोग इसको लॉक करते हैं, और लॉक अगर करते हैं तो किस तरह से करते हैं। वो जो रेफरेंसिंग हम लोगों ने टॉप में इसमें देख ली थी जब हम लोगों ने परसेंटेज और वो निकाला था, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ गया, कंबाइंड सेल्स एंड वैल्यूज़। अब कंबाइंड सेल एंड वैल्यूज़ क्या है, कंबाइंड सेल हम लोग किस तरह से करते हैं कि ये एक सेल है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या है कि जी अब जैसे ये था कि ये अब ग्रेड आ रहा है कि मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को, मैं इसको एक सेकंड ये हटा दूँ, मैं कहता हूँ कि जी इसको हम लोग एक वो करना चाह रहे हैं। तो हम लोगों ने किया था कि ये मर्ज है, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, ये आपका क्या हो गया, सेल मर्ज हो गया। और इसको आपने अनमर्ज करना है तो वही कंट्रोल Z करेंगे, आपका वापस आ जाएगा। ये जैसे ये आपके पास खाली है, इसको मैंने क्या किया, मर्ज किया, तो ये एक ही सेल बन गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, कंबाइन सेल कर दिया। अब कंबाइन वैल्यूज़ क्या है, कंबाइन वैल्यूज़ ये हैं कि अब मैं एक ही कॉलम में लिखना चाहता हूँ कि ये क्राइटेरिया, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू इस फॉर्म, ये क्या है जी, सेल B एंड, ठीक है, इसके अंदर मैंने ब्रैकेट्स डाली हैं, मैं आपको बताता हूँ क्यों है। और इसके बाद अगेन एंड अगेन दिस, तो अब ये क्या आ गया, उसने B और बीच में लगा दिया। अब इसके अंदर ये जो था, ये आपके है कि आपने एक सेल और दूसरे सेल की वैल्यू के दरमियान में कुछ लिखाना है। तो मैं इसके अंदर एक स्पेस दे देता हूँ, दो स्पेस दे देता हूँ, या फिर एक डैश लगा देता हूँ। तो ये क्या होगा, ये देखें जी, B के बाद अब उसने एक ही सेल में दे दिया कि B-40 to 50, ठीक हो गया। अब ये आ गया जी आपके पास इसका फॉर्मूला। अगर मैं कहता हूँ जी ब्रैकेट में डालना है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, B ब्रैकेट डाल दी, इसके बाद मैंने एंड किया, इसको फिर एंड किया, इसके बाद फिर ऐसे किया, इसको मैंने क्लोज ब्रैकेट डाल दी और इंटर कर दिया। अब ये देखें इसमें क्या किया इसको, अब मैंने इसमें क्या किया था, इसमें स्पेस डाली हुई है, स्पेस मैंने ख़त्म कर दी है। तो अब ये B-this, तो अब ये हो गया कि बजाय इसके कि आपको ख़ुद से लिखना पड़े, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसी तरह मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये C का आ जाएगा, ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, A का आ जाएगा जी, A-this। इस तरह से आपने इसको ड्रैग करा लिया। अब इसका मकसद क्या है कि लेट्स सपोज अब आपके पास है जी कि एरिड नंबर आप लोग लिखते हैं कि जी इसमें 17 है, और आपका लेट्स सपोज अब 20 एरिड है अगर किसी का, या 19 एरिड है, और उसके बाद बीच में हम लोग लिखना चाह रहे हैं कि 254। इसी तरह आपके पास ये 19 के 3 आ गए, और ये भी आपका ऐसे आगे आ गया,
ठीक है, इसको मैं 255 कर देता हूँ, 256 कर देता हूँ। तो इसको अब हम लोगों ने कहना है कि जी हम लोगों ने जो हमारा यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है ना, उस यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट के हिसाब से इसको सेट करना है। तो मैं इसको किस तरह से करूँगा, इक्वल टू दिस एंड इसके अंदर ब्रैकेट डैश एरिड डैश दिस एंड और ये अब ये देखें, ये हमारा जो यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है, या जिस तरह भी है हम लोग इसको किसी भी तरीके से हम करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं जी कि एरिड 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 हम लोगों ने लगा दिया तो ये आपका लग गया। तो इसी में आप इसमें कोई चेंज कर सकते हैं, RAG कर दें आप, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से चेंज होगा कि आपको बार बार मतलब ना एक ही दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर से 19 लिख दें, तो अपने एरिड नंबर लिखें और यहाँ पे आप इसको चेंज करा दें। तो ये हमारी क्या कहते हैं, कंबाइन हम लोगों ने क्या किया, सेल्स को और वैल्यूज़ को। सेल को कंबाइन हम लोगों ने कैसे किया था कि हम लोगों ने मर्ज कर दी थी फाइल, ये हम लोगों ने इस तरह से ये सेल को मर्ज किया, और अगर हम लोगों ने वो वैल्यूज़ को मर्ज करना है तो वो हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। उसके बाद क्या है जी कि C12, अब क्या है जी कि फ्रीज और लॉक रोज एंड कॉलम्स। अब लेट से मैं ये कहता हूँ कि ये वाले जो है ना, ये काफ़ी सारे हैं हमारे पास, नीचे में बना दिया, यहाँ पे बना दिया, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे आप रखेंगे तो पूरी की पूरी आपकी रो ये डिलीट हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये आपके पास क्या हो गया, काफ़ी सारे आ रहे हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पे आके देखते हैं ना, आपको ऊपर पता नहीं है कि 39 क्या है, 39 क्या है। तो इसमें हम लोगों के पास क्या होता है तरीका कि आपने ना सबसे पहले इन दोनों को क्या कर देना है, हाइड कर देना है। आप इधर आए व्यू में आए तो यहाँ क्या लिखा है जी, फ्रीज टॉप रो। अब ये देखें कि अब मैं नीचे आया, पहले तो ये था कि आपकी वो रो नहीं आ रही थी, अब ये देखें यहाँ पे 6 के बाद ना अब नीचे क्या हो रहा है कि ये ऊपर वाला फिक्स्ड हो गया, ये फिक्स्ड है, नीचे वाली वैल्यू आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी फ्रीजिंग करनी है आप लोगों ने, ठीक है। अब फ्रीज हम लोगों ने कर दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसी तरह रो आप कॉलम को भी फ्रीज करा सकते हैं कि जी फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अब ये सीरियल नंबर है, इधर आप चलते जाएंगे तो ये आपका चेंज होता रहेगा, आप जिधर मर्जी चलते जाएँ आगे, ये वो सीरियल नंबर आपका वहीं पे लॉक हो गया, ठीक हो गया। ये आपकी क्या है, फ्रीज़। अगर आप लोग अपने वो काम कर रहे होता है ना जब बंदा, तो उसमें आप इसको देख लेते हैं कि किस तरह से आपने करना है, ठीक है। अब ये हल्की सी आप लाइन भी फील करे होंगे, यहाँ पे लाइन लग गई है कि इसमें वो कर दिया। अब आप इसको अनफ्रीज़ करेंगे तो ये अपना वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। अगर आप फ्रीज़ करना चाहें, टॉप रो कर दें या फ्रीज़ पैन करना चाहें आप, तो इसको मैं अगर फ्रीज़ करना चाह रहा हूँ तो ये देखें अब ये फ्रीज़ हो गया, ठीक है। और अब मैं कहता हूँ जी कि आप इसको क्या करें, अनफ्रीज़ कर दें, तो अनफ्रीज़ हो गया, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको लॉक कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आई गेस 13 है, गेट वैल्यूज़ फ्रॉम मल्टीपल वर्कशीट। अब ये वैल्यूज़ क्या हैं, जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से मैं ये वैल्यू लेके आ रहा हूँ ना, इसके ऊपर जैसे ये लिखा हुआ है सम फंक्शन, लेक्चर के कॉन्टेंट से सम फंक्शन, यूज़ ऑफ इफ फंक्शन, फिल्टर्स, दिस एंड दैट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, इधर से मैंने इक्वल टू किया और यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू उठा ली है, पहले मैंने दिया सम फंक्शन, तो ये आपके पास यहाँ शो हो गया। तो इसी तरह अब यहाँ से मैं इसको चेंज करता जा रहा हूँ तो यहाँ पे चेंज आता जा रहा है। एक तो इसका मतलब हम लोगों ने ये ले लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, 24 है, 35 है और 52 है। अब मैं क्या कहता हूँ कि जी यहाँ पे एक हम लोग इसको बना देते हैं, इस जगह पे हम कर लेते हैं कि इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब इसने 429 दे दिया। अब ये देखें सबसे पहले H5 सेम शीट का और C, अब ये देखें शीट के जाने का उसने आपने सबसे पहले क्या लिखा, शीट 1 का फॉर्म वो नाम डाला, उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन मार्क डाला और उसका नंबर डाल दिया। फिर आपने क्या किया जी, उसका अगली का वो शीट जो थी दूसरी CACL, उसका नाम और डाला। फिर दूसरे इसके बाद ये क्या होगा कि ये अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ आप लेके आ रहे हैं दूसरी जगह पे। किसी जगह पे ऐसे होता है कि आपके पास किसी और शीट में चीज़ें पड़ी होती हैं, आप इधर लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए जस्ट आपने सिंपल से ये करना है, इक्वल टू करना है
और यहाँ से आपने जो सेल रखना है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। जिस समय यहाँ पे कह रहा था कि जी आपको वो दिखा रहा हूँ, ये 5 किया तो यहाँ यूज़ इफ फंक्शन आ गया, तो हम इसको देख रहे थे। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है, जिसमें आज हम लोगों ने सीखा सम कैसे करते हैं, इफ फंक्शंस, फिल्टर्स, हम लोगों ने डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी देख ली, रेफरेंसिंग देखी, कंबाइनिंग, सब कुछ हम लोगों ने इसमें डिटेल से डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में जाएंगे कि एक्सेल में और क्या क्या चीज़ें हैं और जो हमारे इसके लिए कोर्स में इंक्लूडेड हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।